नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्री उदासी दरबार चैनल में। आज हम महाशिवरात्रि व्रत की कथा श्रवण करेंगे। महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के विषय में भिन्न भिन्न मत है। कुछ विद्वानों का मत है कि आज के ही दिन शिवजी और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। वे विवाह सूत्र में बंधे थे। जबकि अन्य कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि आज के ही दिन शिवजी ने कालकूट नाम का भयानक विष पिया था, जो समुद्र मंथन के समय समुद्र से निकला था। यह समुद्र मंथन देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए किया था। एक शिकारी की कथा भी इस त्योहार के साथ जुड़ी हुई है। इस दिन व्रत के साथ भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। पूरे दिन व्रत रखा जाता है। शिव पुराण के अनुसार इस दिन एक शिकारी ने अनजाने में ही शिवलिंग पर बिल्व पत्र और जल चढ़ाया था। उसके अनजाने में की गई पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने उस पर अपनी असीम कृपा की थी। यह कथा पौराणिक है, जो शिव पुराण में भी संकलित है। इसी तरह महाशिवरात्रि पर हर प्रहर की पूजा में शिवलिंग पर जल और बिल्व पत्र चढ़ाए जाते हैं। इसके साथ ही अन्य पूजन सामग्रियों के साथ पूजा भी की जाती है। महाशिवरात्रि के दिन व्रत धारक यानी व्रत करने वाला प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करने के बाद सुंदर वस्त्र धारण करें, माथे पर भस्म का त्रिपुंड तिलक लगाएं और गले में रुद्राक्ष की माला धारण करें। इसके बाद समीप स्थित किसी शिव मंदिर में अथवा अपने घर पर ही शिवलिंग की पूजा करें। इसके बाद व्रत करने का संकल्प लें। हाथ में जल, फूल, अक्षत, सुपारी और दक्षिणा रखें। उसके बाद यह मंत्र बोले, शिवरात्रि व्रतम हे तत् करिष्येऽहं महाफलम् निर्विघ्नमस्तु मे चात्र त्वत्प्रसाद जगत्पते त्वत्प्रसाद जगत्पते। यह कहकर हाथ में फूल, चावल व जल लेकर उसे शिवलिंग पर अर्पित करते हुए फिर यह श्लोक बोले, देव देव महादेव नीलकंठ नमोस्तुते कर्तुमिच्छाम्यहं देव शिवरात्रि व्रतं तव प्रसादात् देवेश निर्विघ्नेन भवेदिति कामाद्या शत्रव माम वे पीडां कुर्वन्तु नैव हि पीडां कुर्वन्तु नैव हि। इस प्रकार महाशिवरात्रि व्रत का संकल्प लेने के बाद पूरे दिन शिव जी का ध्यान करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करें। दिन भर मन को शांत रखने की प्रयास करें, यानी गुस्से और चिड़चिड़ेपन से बचने की कोशिश करें। कम बोले, झूठ ना बोले, सत्य का व्रत धारण करें। इसके साथ ही पूरे दिन व्रत के समय मन में काम भावना न आने दें। बलपूर्वक दिन भर शिव जी की पूजा करें, लेकिन शाम को प्रदोष काल में यानी सूर्यास्त के समय शिव जी की विशेष पूजा करें और रात भर जागरण करके चारों प्रहर पूजा करने का प्रयास करें। आइए अब हम महाशिवरात्रि की कथा का श्रवण करते हैं। शिव पुराण के अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। कहीं कहीं पर गुरुद्रुह नाम भी कहा गया है। वह जानवरों की
पशु पक्षियों की हत्या करके अपने परिवार को पालता था। वह एक साहूकार का कर्ज था। उस पर साहूकार ने जो कर्ज दिया था वह अभी तक उसने चुकाया नहीं था, और समय पर उसका ऋण न चुकाने पर क्रोधित होकर साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। साहूकार के घर में पूजा हो रही थी, तो शिकारी भी ध्यान मग्न होकर शिव जी की पूजा और वह धार्मिक बातें देख और सुन रहा था। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी श्रवण की। शाम होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बातचीत की। तब शिकारी ने अगले दिन सारा ऋण चुका देने का वचन दिया और साहूकार ने उसे बंधन मुक्त कर दिया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से वह अत्यंत व्याकुल था। वह शिकार खोजता खोजता वह बहुत दूर भयानक वन में निकल गया। जब सूर्यास्त हो गया तो उसने विचार किया कि आज की रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। तब उसने समीप ही एक तालाब देखा और उस तालाब के किनारे एक बड़ा सा वृक्ष देखा। मैं इस वृक्ष पर चढ़कर छुपकर बैठ जाऊंगा और कोई ना कोई जानवर जल पीने यहाँ अवश्य आएगा। तब मैं उसका शिकार करूंगा, और यहाँ नीचे रुकना प्राण घातक हो सकता है, क्योंकि कोई भी जंगली जानवर पशु हमला कर सकता है। ऐसा विचार कर उसने अपनी मशक में तालाब से जल भर लिया और उस बड़े वृक्ष पर चढ़ गया, जो कि एक बेल का वृक्ष था। बेल के वृक्ष पर चढ़कर वह रात बीतने का इंतजार करने लगा और किसी पशु का आने का इंतजार करने लगा। उस बिल्व वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो कि बिल्व पत्रों से ढका हुआ था, जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी, पत्ते तोड़े, वे संयोग से शिवलिंग पर ही गिरती चली गई। जब वह थोड़ा हिलता डुलता तो उसके जल की मशक से जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर पड़ती रही। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया, शिवलिंग पर बिल्व पत्र भी चढ़ गए और मशक से जल भी चढ़ गया। रात्रि का एक प्रहर बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर जल पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ाकर जो ही प्रत्यंचा खींची, हिरणी बोली, हे शिकारी, दया करो, मैं एक गर्भिणी हूँ। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं है। मैं शीघ्र ही प्रसव करने वाली हूँ, इसलिए मुझे कुछ समय दो, ताकि मैं अपने बच्चे को जन्म देकर उसे पिता की गोद में दे दूंगी और निर्भय होकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगी। तब तुम मुझे अवश्य मारना, इसमें मुझे किसी प्रकार का भय नहीं होगा। तब शिकारी ने कहा, मैं तुम्हारी बातों पर किस प्रकार से विश्वास करूं कि तुम पुनः वापस आओगी, क्योंकि प्राण के डर से तो सारा संसार भयभीत होकर भागता रहता है, और तुम अपने प्राण देने वापस मेरे पास आओगी। मैं तुम पर किस प्रकार से विश्वास करूं? तब हिरणी ने कहा, जैसे सत्य पर धरती टिकी हुई है, उसी प्रकार मैं सत्य कह रही हूँ। क्रूर होने के बावजूद शिकारी को उस हिरणी पर दया आ गई और उससे बोला, ठीक है, तुम जाओ, पर जल्द लौटना। तब शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और हिरणी जंगल की झाड़ियों में लुप्त हो गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के समय कुछ बिल्व पत्र टूटकर शिवलिंग पर गिर गए और उसकी जल की मशक से जल की कुछ बूंदें शिवलिंग पर गिर पड़ी। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम प्रहर का पूजन संपन्न हो गया। कुछ ही देर बाद एक और हिरणी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ और कामातुर विरहिणी हूँ। मैं अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। तब शिकारी ने कहा,
तुमसे पूर्व भी यहाँ से एक हिरणी इस प्रकार के ही वचन मुझे देकर गई है, परंतु वह अभी तक लौटी नहीं है। तब हिरणी ने कहा, जो जीव वचन देकर अपने वचनों से पलट जाता है, उसके जन्मों जन्मों के सारे संचित पुण्य नष्ट हो जाते हैं, वह अधर्म का अधिकारी हो जाता है। यह मेरा विश्वास है, इसलिए मैं अपने वचन का अवश्य पालन करूंगी। शिकारी ने उसकी बातों पर विश्वास कर उस पर दया करके उसे जाने दिया और कहा, तुम जल्दी लौट आना, मैं तुम्हारे यहीं प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इस प्रकार उसने प्रत्यंचा ढीली की और हिलने डुलने के कारण कुछ बिल्व पत्र और मशक से जल की कुछ बूंदें फिर से शिवलिंग पर गिरी। इस प्रकार उस शिकारी के द्वारा दूसरे प्रहर की भी पूजा संपन्न हो गई। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। शिकारी थोड़ा चिंतित और परेशान हो गया। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो, नहीं तो ये बच्चे अनाथ हो जाएंगे और इस वन में भटक जाएंगे। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं इतना बड़ा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख और प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे हो रही है। हे शिकारी, मैं अपने बच्चों की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगी और जल्द से जल्द तुम्हारे पास लौट आऊंगी। मेरा विश्वास करो, मैं बस इन्हें इनके पिता के पास छोड़ दूं, फिर मैं निश्चिंत हो जाऊंगी। उस हिरणी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर फिर से दया आ गई और उसने उस हिरणी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था और मशक से जल की कुछ बूंदें नीचे गिर रही थी। इतने में ही उसने तालाब की ओर आते हुए एक हिरण को देखा, जो कि बहुत ही विशाल और तगड़ा था, जिसे देखकर शिकारी बड़ा प्रसन्न हुआ। अब फिर धनुष पर बाण चढ़ाने से उसकी तीसरे प्रहर की पूजा भी स्वतः ही संपन्न हो गई। लेकिन पत्तों के गिरने की आवाज से वह हिरण सावधान हो गया। उसने शिकारी को देखा और पूछा, तुम क्या करना चाहते हो? तब शिकारी बोला, अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए मैं तुम्हारा वध करूंगा, जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। वह हिरण प्रसन्न होकर कहने लगा, मैं धन्य हूं कि यह मेरा अधम शरीर किसी के काम आ रहा है, वरना यह शरीर किस काम का। इस योनि में भी मुझे परोपकार करने का प्रभु ने अवसर दिया है, अतः मैं इसे वृथा नहीं खोऊंगा। परोपकार से मेरा जीवन सफल हो जाएगा, परंतु मुझ पर एक छोटी सी कृपा करें, मुझे अभी जाने दो, ताकि मैं अपने छोटे बच्चों और अपनी पत्नियों का मुख देखाऊं, उन्हें प्रेम और दुलार करके आ जाऊं, जिससे मेरे मन में किसी प्रकार की अभिलाषा ना रहे, मेरे मन में किसी प्रकार का दुख ना रहे। बच्चों को उनकी माता के हाथों में सौंपकर और उन सबको धीरज बंधाकर मैं जल्द से जल्द यहाँ लौट आऊंगा। शिकारी के हृदय में करुणा जाग उठी। उसके पाप पुंज नष्ट हो जाने से अब उसका हृदय शुद्ध हो गया था। इसलिए वह बोला, जो जो यहाँ आए सभी बातें बनाकर चले गए और अभी तक कोई नहीं लौटा। यदि तुम भी झूठ बोलकर चले जाओगे तो मेरे परिजनों का क्या होगा? तब उस हिरण ने कहा, आपने सत्य बोलने का भरोसा दिलवाया और कहा मैं लौटकर ना आऊं तो वह पाप मुझे लगे, जो सामर्थ्य रहते हुए भी दूसरे का उपकार नहीं करते, जिसे वह पाप लगता है वही पाप मुझे लगे। शिकारी ने उसे यह कहकर जाने दिया कि तुम शीघ्र लौट आना। इस प्रकार वह हिरण भी वहां से चला गया और वह अपने परिवार में पहुंचा। वह 3 हिरणी और यह हिरण, उनके बच्चे, यह संपूर्ण एक परिवार ही था। और हिरण ने आकर
अपने परिवार को प्रेम पूर्वक हृदय से लगाया और उनसे आज्ञा मांगी कि अब मुझे आज्ञा दो, मैं शिकारी को वचन देकर आया हूँ और मैं अपने वचन निभाने के लिए शिकारी के पास जा रहा हूँ। इसके बाद आप इन बच्चों का और अपना ख्याल रखना। फिर हिरनी ने कहा कि हम भी उस शिकारी को वचन देकर आए हैं, इसलिए हम सब उनके पास जाएंगे, आप यहाँ पर रुकिए। आप बच्चों को और परिवार को संभालिए, अन्यथा हमारा वचन व्यर्थ हो जाएगा। इस प्रकार वे सभी बड़े धर्म संकट में पड़ गए कि अब हम सब उस शिकारी को वचन देकर आए हैं, इसलिए हर किसी को अपना वचन निभाना चाहिए। यदि हम वचन तोड़ते हैं तो उसके अपराधी होंगे, इससे हमारा सारे संसार में अपयश होगा, हमारे पुण्य सब नष्ट हो जाएंगे। उसने हम पर विश्वास करके ही हमें छोड़ा है, इसलिए हमें भी उसका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए। हमारे प्राण भले ही चले जाए, परंतु वचन झूठे नहीं होने चाहिए। इस प्रकार वे आपस में खूब चर्चा करते रहे, परंतु किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पा रहे थे। फिर आखिरकार वह पूरा परिवार उस शिकारी की ओर चल पड़ा। अब जो प्रभु को मंजूर होगा वही होगा, और उनके छोटे छोटे मासूम बच्चे भी उनके पीछे पीछे चल पड़े। रात्रि का अंतिम प्रहर शुरू होते ही उस शिकारी के हर्ष की सीमा न थी, क्योंकि उसने उन सब हिरण हिरनियों को अपने बच्चों सहित एक साथ आते हुए देखा। उन्हें देखते ही उसने अपने धनुष पर बाण रखा और पहले की तरह प्रत्यंचा खींचा। इस प्रकार उसके चौथे प्रहर की भी शिव पूजा संपन्न हो गई। वे हिरण और हिरनियां शिकारी के पास पहुंचे, तब पहली हिरनी बोली कि मैंने आपको प्रथम वचन दिया था, इसलिए आप मेरे प्राण लीजिए और मेरे परिवार को छोड़ दीजिए। तब दूसरी हिरनी बोली, नहीं, आप मेरे प्राण लीजिए और मेरे परिवार को छोड़ दीजिए। इस प्रकार तीसरी ने भी कहा। तब उस परिवार का जो हिरण था, उन हिरनियों का पति हिरण, उसने कहा कि आप मेरी पत्नी और मेरे बच्चों को छोड़ दो, आप मेरे प्राण ले लो। यह तीनों मेरे बच्चों को संभाल लेंगी और अपना भी ख्याल रख लेंगी। तब उन हिरण और हिरनियों के बच्चों ने कहा, हे शिकारी, आप हमारे प्राण ले लीजिए, परंतु हमारे माता पिता को छोड़ दीजिए। हम तो छोटे हैं, नादान हैं, हमें तो संसार का कुछ भी पता नहीं है, और इस प्रकार संसार में रहकर क्या करना जब माता पिता ही नहीं रहेंगे। इसलिए आप हमारे प्राण ले लीजिए, क्योंकि माता पिता रहेंगे तो दूसरी संतान भी उत्पन्न हो जाएंगी और वंश आगे बढ़ेगा, परंतु माता पिता ही नहीं होंगे तो परिवार कैसे चलेगा, हमारा लालन पालन कौन करेगा और हमारा जीवन किसके आश्रय होगा। इसलिए आप हमारे माता पिता को छोड़ दीजिए और हमें स्वीकार करिए। अब उस शिकारी के शिव की कृपा से सभी पाप भस्म हो गए थे, और वह सोचने लगा कि इन जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता और सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि महसूस हुई और विचार करने लगा, ओहो, ये पशु धन्य हैं जो ज्ञानहीन होकर भी अपने शरीर से परोपकार करना चाहते हैं, अपने प्राणों की परवाह किए बगैर अपने धर्म को नहीं त्याग रहे हैं। इनका परस्पर प्रेम देखकर आज मुझे वास्तविक सच्चे गृहस्थ का पता चला है। लेकिन धिक्कार है मेरे जीवन को कि मैं अनेक प्रकार के कुकृत्यों से ही अपने परिवार का पालन करता रहा। मैं निरंतर अधर्म के मार्ग पर ही लगा रहा और न जाने कितनी जीव हत्याएं की हैं, और अपने जीवन यापन के लिए न जाने कितने कुकर्म किए हैं। उनका कोई पार नहीं है। हे भगवान, मेरे सभी अपराधों को क्षमा करना। मुझ जैसे दुष्ट में कोई गुण नहीं है, मैं तो अवगुणों की खान हूँ, परंतु आज इनको देखकर मुझे बड़ी ग्लानि हो रही अपने आप पर। तब उसने अपना बाण रोक लिया तथा उनसे कहा कि आप सब धन्य हैं, आपका त्याग धन्य है, आपका प्रेम धन्य है, आपका धर्म धन्य है, आपकी सत्यनिष्ठा और विचारों को मेरा बार बार नमन है। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं कि मैं आपका वध कर सकूं। मुझे क्षमा करो, मेरे कारण आपको जो पीड़ा और तकलीफ हुई है। अब आप सभी आजाद हो।
आपने जो मुझे वचन दिए थे, आप उन वचनों से अब सब मुक्त हो गए हो। अब आप प्रसन्नचित्त होकर अपने घर को जाइए, मैंने आपको जीवन दान दे दिया है। इस प्रकार शिकारी ने सभी को जीवन दान दिया। तब तक प्रातः हो चुकी थी। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बिल्व पत्र और जल चढ़ने से अनजाने में ही पर शिवरात्रि की पूर्ण पूजा हो गई। अनजाने में की हुई पूजा का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसके हृदय में शुद्ध भगवत भक्ति का वास हो गया। जब मृत्यु काल में यमदूत उसको ले जाने के लिए आए तो शिव गणों ने उन्हें वापस भेज दिया तथा शिकारी को शिवलोक ले गए। शिव जी की कृपा से ही अपने इस जन्म में राजा चित्रभानु अपने पूर्व जन्म को याद रख पाए थे तथा महाशिवरात्रि के महत्व को जानकर उसका अगले जन्म में भी पालन कर पाए। और एक जगह पर ऐसा भी कहा गया है, जब शिकारी ने उन सभी को जीवन दान दिया तभी शिवलिंग से भगवान शंकर जी प्रकट हुए और उन्होंने गुरुद्रोह को वरदान दिया कि त्रेता युग में भगवान राम तुम्हारे घर आएंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे, तुम्हें मोक्ष भी प्राप्त होगा। इस प्रकार अनजाने में किए गए शिवरात्रि व्रत से भगवान शंकर ने शिकारी को सरलता से मोक्ष प्रदान कर दिया और उसका नाम अजर अमर कर दिया। वास्तव में वह शिकारी शिव पूजन नहीं कर रहा था। इसका अर्थ यह भी हुआ कि वह किसी तरह के किसी फल की कामना भी नहीं कर रहा था। उसने मृग परिवार को समय एवं जीवन दान दिया, जो कि शिव पूजन के समान ही है। शिव का अर्थ ही कल्याण होता है। उन निरीह प्राणियों का कल्याण करने के कारण वह शिव तत्व को जान पाया तथा उसका शिव जी से साक्षात्कार हो गया। परोपकार करने के लिए महाशिवरात्रि का दिवस होना भी आवश्यक नहीं है। पुराण में 4 प्रकार के शिवरात्रि पूजन का वर्णन है। मासिक शिवरात्रि, प्रथम आदि शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। पुराण में वर्णित अंतिम शिवरात्रि है नित्य शिवरात्रि। वस्तुतः प्रत्येक रात्रि ही शिवरात्रि है। अगर हम उन परम कल्याणकारी आशुतोष भगवान में स्वयं को लीन कर दे, प्रभु के चरणों में अपने आप को समर्पण कर दे तथा कल्याण के मार्ग का अनुसरण करे, वही शिवरात्रि का सच्चा व्रत है, वही सच्चे भक्त की पहचान है। बोले श्री शंकर भगवान की जय। बोले श्री पार्वती मैया की